जितनी भी पुराण आप सुनते हैं सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है। वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करता। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है, आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आले दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ज्ञान नहीं है उनके स्मरण में, कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते।
पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए एक पंडाल में पहुंची, केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से अगर वो बैठी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए, क्या शिव पुराण के कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा, कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान, आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊं। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची, और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता, और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते।
हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है, और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं हुआ। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में, चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है, स्टेज है। ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था, और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है।
उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती। जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगलसूत्र हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए। उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माउली करें जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माउली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माउली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माउली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माउली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के देने शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढता ढूंढता चला। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माउली वारी कर रहे थे, विठ्ठल 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 वारी कर। किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंढरीनाथ के लिए हुए हैं, हरि विठ्ठल के लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढ रहा है। वो चोर
क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माउली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती, क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन एक करती है, और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन एक करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरा मती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा। सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाते। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माउली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन कर रहा है। चलिए और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट, आपके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप संत ज्ञानेश्वर माउली के साथ में हरि विठ्ठल की वारी कर रहे हैं। कुछ देर आप ऐसा महसूस करो कि मैं पैदल चाकरवाड़ी से निकली हूँ, चाकरवाड़ी की गलियों से निकलती निकलती कच्ची रोड से बाहर निकली हूँ। फिर मैं वहीं से लातूर की ओर बढ़ते बढ़ते वहाँ से मैं सीधे पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूँ। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोबा विठोबा विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं और मैं भी विठ्ठल कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते तूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहा है। आषाढ़ लग चुका है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। जय हो।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 पंढरपुर में आवेला 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 हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला 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 हरि ओम विठ्ठला बारी कर रहे हो याद रखना, चलते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। आगे आगे संत ज्ञानेश्वर माउली चल रहे हैं, पीछे पीछे आप और हम स्मरण करते चल रहे हैं। किसी ने रंगोली डाली है रोड पर, बड़ी सुंदर रंगोली है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी रुक गए, सामने रंगोली का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते थोड़ी देर वहां स्तुब्ध होकर संत ज्ञानेश्वर माउली जी देखकर वहीं पर गुनगुना रहे हैं। नामदेव जी गावेला हरि ओम नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला माउली चलते चलते सामने से निकल रहे थे। एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माउली जी के पास में पहुंच गई। माउली माउली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मधु नाम विठ्ठला एक तुलसी का क्यारा सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, बीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला गढ़वाली में आवेला हरि ओम विठ्ठला चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट। संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार, आषाढ़ी चल रही है, लगाओ डुबकी और एक दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला लाइन में लग गए, बहुत भीड़, पूरा पंढरपुर भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, सब घबरा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा काय को चिंता करते हो, जिसके घर आए हो सब व्यवस्था वही करेगा, तुम तो पुकारते रहो। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ पंढरपुर में गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम लाइन विठ्ठला लगते 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 चल दिए।
अंदर प्रवेश करा, मंदिर में प्रवेश करा और प्रवेश करते 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 जो श्री हरि विठ्ठल के सामने पहुंचे हैं, चरणों में मस्तक जो रखा, तो स्वयं ऊपर से बैठे हुए महादेव और हरि विठ्ठल ने भी पूछ लिया, ओ ज्ञानेश्वर माउली, हो गई बारी। ज्ञानेश्वर माउली जी नैनों से नीर बहा रहे थे, आज हरि और हर दोनों फूल बरसा रहे थे, मेरा वारी करने वाला आया है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम 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 विठ्ठला। थोड़े दिन तक वहाँ निवास करने के बाद में फिर बारी वापिस आ गई है चाकरवाड़ी, और चाकरवाड़ी में फिर वही आनंद के साथ विराजमान हो गए और 7वें दिन की कथा प्रारंभ हो गई। बैठ जाओ, हर हर बैठ जाओ, हो गई बारी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। हर भगवान। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की, भगवान उसको पहचानो, शिव को जानो। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें। सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलें, विनय करो। भोला सब दुख काटो माया, ओ
तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने और हम केवल हम नहीं कर रहे। विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहां से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस रोड पर, उस नगर में, उस गांव में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई गर्भस्थ मर गया हो, गर्भ में कोई शांत हो गया हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी, उसके गांव का भी व्यक्ति अगर कथा सुनकर, शिव पुराण सुनकर कोई जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये हम नहीं कर रहे। शिव महापुराण कथा का महत्तम बिंदुक चंचुला का संवाद, देवराज ब्राह्मण का संवाद और विद्धेश्वर संहिता वर्णन कर रही है कि शिव पुराण सुनने वाला केवल अकेला नहीं तर रहा है, जिस राह से निकल कर जा रहा है वहां जो लोग रहते हैं उसका मुंह का दर्शन कर लेते हैं तो वो भी कल्याण हो जाता है, उसका भी कल्याण। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो ये समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन संवर। तारकस के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों पिता
तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। हमारे प्राण जाएं तो तीनों के एक साथ जाएं। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज, किसी के घर में, भाऊ मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, संवाद कर। तारकासुर के 3 बेटे हैं और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर।